नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग लेंस 93 पे। दोस्तों, अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान कैसे निकलते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, ये इस तरीके से कोई संख्या है। अब इसमें जैसे बोला जाएगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, जैसे इसका बोल देगा स्थानीय मान निकालने के लिए 2 का। तो 2 का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 लिख देते हैं और इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो बैठा देते हैं। इसी तरीके से अगर इस 9 का पूछा जाए तो क्या करेंगे, 9 लिख देंगे और इसके आगे 3 जीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो हम इस तरीके से बैठा देंगे, लिख देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जीरो आता कहाँ से, ये जीरो कैसे आता है, तो अब इसके बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल कोई भी संख्या है उसमें क्या होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हम लोग इसको गिनते हैं। तो इकाई का मतलब देखिए, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 100 और हजार का मतलब 1000 होता है। यानी कि ये जो भी अंक इकाई के अंक पर, ये इकाई के स्थान पर जो भी अंक होंगे उनको हम 1 से मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं। दहाई की जगह पर जो अंक होता है उसको हम 10 से गुना करते हैं। इसी तरीके से सैकड़ा के स्थान पे जो अंक होता है उसको हम 100 से गुना करते हैं और हजार के स्थान पे जो अंक होता है उसको हम 1000 से गुना करते हैं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 2 जो है वो कौन से स्थान पे है। तो देखिए, 2 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये सैकड़ा के स्थान पे है और सैकड़ा का मतलब 100 होता है। यानी कि हम इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 200 होता है। अब इसी प्रकार से इस 9 को देखिए, 9 किस स्थान पे है, कहाँ पे है, तो ये हजार के स्थान पे है। यानी कि इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। तो ये समझ गए कि ये जीरो कहाँ से आता है और कैसे आता है। अब इसी तरीके से जैसे एक और हम ले लेते हैं, जैसे ये इसमें अगर इसमें यहाँ पूछा जाए कि इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसके आगे जितने अंक होते हैं उतने हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो बैठा देते हैं, लिख देते हैं। अब जीरो का मतलब आप समझ गए कि जीरो कहाँ से आता है। ठीक है। अब चलिए अगला, ये देखिए, जैसे इस तरीके से हम ये लिखें। अब इसमें यहाँ अगर बोला जाए कि इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 7 का स्थानीय मान क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे और इसके आगे एक अंक है तो यहाँ पे हम एक जीरो बैठा देंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दशमलव है। अब दशमलव से पहले इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कोई संख्या भी है। दशमलव से पहले जो स्थानीय मान निकालते हैं उसका अलग नियम और दशमलव के बाद वाले जो संख्या होता है उसका जो स्थानीय मान निकालते हैं वो अलग नियम से निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस 2 का क्या होगा, तो 2 का जो स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और इस दशमलव के बाद देखेंगे कि ये 2 जो है कौन से नंबर पे है, कौन से स्थान पे। देखिए ये पहला अंक है तो यहाँ पर बटे में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद ये कितने, पहला स्थान पे है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक जीरो दे देंगे। इसी तरीके से अगर इस 6 का बोला जाए निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और बटे में क्या करेंगे, 1 लिख करके और देखेंगे कि 6 जो है वो गिनेंगे किस स्थान पे, तो दशमलव के बाद ये देखिए पहला दूसरा स्थान पे है तो यानी कि हम इसको यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 है और इसमें क्या करेंगे, एक जीरो को यहाँ पर से हटाना है। तो एक जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो हटाना है तो मतलब एक अंक के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव दे देंगे, हो गया। इसी तरीके से अगर इसको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ देखिए 6 के नीचे यहाँ बटे में क्या है, 2 जीरो है, 2 जीरो को हटाना है तो 2 जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 6 लिखेंगे और देखिए यहाँ पर 2 जीरो है यानी कि 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे तो एक अंक ये हो गया, एक अंक और यहाँ पर दे करके और दशमलव इस तरीके से देंगे, हो गया मेरा ये। इस तरीके से ये बन गया। तो दशमलव से पहले वाले जो संख्या उसका स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं और दशमलव के बाद वाली जो संख्या होगा उसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम इस नियम को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है और कुछ प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे
ये 24 प्लस प्लस 1। देखिए इसको हमको जोड़ना है, तो इसको हम बस इसी नियम पे जोड़ेंगे जो अभी हम सीखे हैं, स्थानीय मान निकालना, उसी के आधार पर हम इसको बनाएँगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये 24 लिख देंगे और जोड़ का चिन्ह देंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 7/10 है, यानी कि इसमें से एक जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक अंक बाद हम दशमलव देंगे, तो 7 है और यहाँ पर ऐसे दशमलव दे करके ये जीरो देंगे। फिर प्लस यहाँ पर से देखिए डबल जीरो को हटाना है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव इस तरीके से देंगे। फिर यहाँ देखिए इसमें हटाना है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए 1, 2, 3 जीरो हटाना है, तो 3 अंक बाद क्या करेंगे, हम दशमलव देंगे और इस सभी को जोड़ना है। तो आप इस तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ये 24 है, इसके बाद हम दशमलव दे करके यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ दशमलव का जो जोड़ जोड़ते हैं, तो दशमलव को जो है दशमलव के नीचे ही यहाँ पे दशमलव देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ आपका ये 7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 लिखेंगे और फिर यहाँ दशमलव देंगे। इसके बाद देखिए 0 9 है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पे आएगा और 9 ये यहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दशमलव दे दिए, इसके पीछे ऐसे 0 0 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 0 1 1 है, तो यहाँ पे 0 यहाँ आएगा, 1 और 1 यहाँ आएगा। इस सब को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ये 1 का 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 7 और 1 8 हो जाएगा हासिल जोड़ेंगे, तो ये 4 और ये 2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद आपको इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।